आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आता है और बिहार के छात्र पूरे बिहार में प्रदर्शन करते हैं और ये प्रदर्शन इतना तेज होता है कि कहीं कहीं ट्रेन में भी आग लगा दी जाती है, जिसके बाद में बिहार के छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस उम्र में इन छात्रों का कमाने का समय होता है उस उम्र में ये सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि जिस उम्र में इन्हें कमाना चाहिए था उस उम्र में ये सलाखों के पीछे धकेल दिए जाते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो यह भर्ती है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो भर्ती निकाला था 2019 में निकाला था और इसको इतना आगे बढ़ाया गया, देखा जाए तो 3 साल हो गया और इसकी जो भर्ती है अभी तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। 35,000 पद था और इसके लिए अब आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 साल का इंतजार छात्रों को करना पड़ा है। और जब इसका पहले लेवल का रिजल्ट आया है तो इसमें भी ये छात्रगण यहाँ पे धांधली का आरोप लगाते दिख रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर छात्रों को इस उम्र में गिरफ्तार कर लेना क्या उनके माता पिता के लिए यह बेहद ही चिंतनीय और दुखदायी नहीं है। जो उनके माता पिता होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं कि ये जो हमारा लड़का है पढ़ के कोई अच्छी नौकरी लेगा, नौकरी लेने के बाद में कुछ अच्छा करेगा और हमारा घर परिवार भी चलेगा। और देखिए जब ये भर्ती आया होगा तो निश्चित रूप से इन छात्रों के जो माता पिता होंगे वो भी सोच रहे हैं कि चलो हमारा जो लड़का है इसने कोई फॉर्म भरा है या फिर कोई एग्जाम दिया है और इसका रिजल्ट आने वाला है, उनको भी एक इंतजार होता है, उनकी भी एक उम्मीद लगी रहती है, साथ ही साथ इन छात्रों का भी उम्मीद लगा रहता है। और यही हो गया, इन लोगों के उम्मीदों के साथ में खिलवाड़ किया गया और इतने टाइम ले लिया गया इस 35,000 पदों को भरने के लिए, इतना लंबा वक्त, और रिजल्ट आया भी तो उसमें भी धांधली का आरोप छात्रों के द्वारा लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है निश्चित रूप से किसी भी छात्र को या फिर बिहार के लड़कों को इस तरह के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिस तरह से ट्रेनों में आग लगाई गई। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से देखा जाए तो उन छात्रों के आप दर्द को समझ सकते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की होगी, एग्जाम दिया होगा और उसके बाद भी इस परीक्षा में धांधली कर दी जाती है। तो गलतियां तो हर एक इंसान से हो जाती है, लेकिन हमारा जो यह मांग है, मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन छात्रों को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि एक गरीब माँ बाप के ये बेटे हो सकता है अनजान भूलवश इस तरह से कर दिए हो या फिर आक्रोश में आकर के उन्होंने इस तरह से किया है, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय और बेहद ही खराब काम है। इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके इन छात्रों को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए और छात्रों को भी चाहिए कि आप इस तरह से प्रदर्शन ना करें, बल्कि अपनी जो ये नौकरी की जो समस्या है इसको शांतिपूर्ण ढंग से आप समाधान निकालिए। हालांकि देखा जाए तो इन छात्रों ने ट्विटर पर एक कैंपेन भी चलाया था जिसके बाद में रेल मंत्रालय ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया था। और आखिर ये भी बात आता है कि इतने कम पदों के लिए इतने दिनों का समय क्यों ले लिया जाता है, छात्रों की बात क्यों नहीं सुना जाता है। बिहार के जो बच्चे हैं, कोई मान लीजिए कि इलेक्शन ही आया, उस समय नौकरी की जाती है कि इतना नौकरी देंगे उतने नौकरी देंगे, और बिहार के जो ये छात्र हैं, बिहार के जो लोग हैं, इनको एक आशा धरा दिया जाता है, यूं कहे कि पकड़ा दिया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद में होता क्या है, वो बेचारे इंतजार करते रह जाते हैं और उनके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता है। आखिर क्या है इस धांधली परीक्षा में क्या हुई है आरआरबी एनटीपीसी में, थोड़ा चलिए इसका जिक्र कर लेते हैं। देखिए, कुछ छात्रों का कहना है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम था एक चरण में ही लिया जाना था, जो कि रेलवे मंत्रालय ने अब यह कहा है कि नहीं, आपको इसका भी जो ग्रुप डी का जो है, जो यह पद है, इसके लिए भी आपको अब 2 चरण में एग्जाम देना होगा। तो अब सोचने वाली तो बात यह हो जाता है कि जब रेलवे ने एक चरण में ही CBT 1 में एग्जाम लेने की बात कही थी, तो आखिर इन छात्रों को एग्जाम लेने के बाद में अब ये CBT 2 दूसरे चरण के लिए एग्जाम क्यों ले रहा है। यही छात्रों के पास में समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 20% लोगों को
पास करने के लिए रेलवे बोर्ड ने बात कही थी, जो कि इस तरह से रेलवे नहीं कर रहा है और छात्रों का कहना है कि सिर्फ 10% बच्चों को भी ये पास कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर रहा है। अपने वादों के मुताबिक 20% बच्चों को पास नहीं कर रहा है।